हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से प्रीवियस ईयर सीबीएसई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, जो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट है उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई में, उनके ऊपर हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं इससे रिलेटेड उस सारे के लिंक आपको मिल जाएंगे। और हर लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो रिटन भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आप वहाँ से कॉपी या अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर केप्ट एट -x2 0 and x1 0 respectively in the xy plane. Find the magnitude and direction of the net electric field vector at the origin 0 0। ये 2009 में पूछा गया है सेट सी का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि दो चार्ज रखा हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, और दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -x2 और x1। तो देखिए यहां पर दोनों ही कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा सिस्टम x एक्सिस पर है। ठीक है, xy प्लेन। आपको निकालना है कि ओरिजिन पर कितना नेट फील्ड होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन के लिए गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दे रहा है गिवन में दे रहा है कि सबसे पहले आप एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करें। ठीक है, एरो दे दीजिए, ये x हो गया, x डैश हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये x है और ये x डैश। अब यहां पर एक ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0। यहां पर एक इस साइड देखिए -x2 मतलब निगेटिव साइड, यहां पर एक -x2, इसका नाम कुछ दे देते हैं a, इसका कोऑर्डिनेट है -x2 0। ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट है जिसका नाम है b और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। a कोऑर्डिनेट्स है -x2 0। ठीक है, ये b का कोऑर्डिनेट है। अब यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है -x2 पर चार्ज रखा हुआ है +q, और यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है -q। आपको निकालना है यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, तो x2 है, और इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, तो x1 है। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि इस पॉइंट पर इस दोनों की वजह से डायरेक्शन का पता करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², तो उस पर बैठा देंगे। लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन, तो निगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली में होता है इनवर्ट की तरफ। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो डायरेक्शन हो जाएगा उसका हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B, ये इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए निगेटिव है इसलिए इनवर्ट की तरफ, ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से जो फील्ड होगा वो भी इस तरफ होगा। तो इसके लिए भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो नेट जो डायरेक्शन है वो उसके लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पर दोनों का डायरेक्शन सेम क्यों है, क्योंकि एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। निगेटिव की वजह से इस पॉइंट पर इस तरफ होगा, इनवर्ट की तरफ। पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पर आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो हम यहां पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट फील्ड दोनों के लिए क्या कर देंगे, EO इज इक्वल टू हो जाएगा EOB प्लस EOA। इस दोनों को हम जोड़ देंगे। अब देखिए चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां पर हम लिखेंगे कि OB के लिए अगर हम काम करें तो OB के लिए हो जाएगा Q/x1 का स्क्वायर प्लस, और EO के लिए हो जाएगा क्या चीज, तो KQ/EOA। O से A का डिस्टेंस कितना है, x2, तो x2 का स्क्वायर। अब दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेंगे, दोनों में से KQ कॉमन हो जाएगा, तो KQ कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा 1/x1 का स्क्वायर प्लस 1/x2 का स्क्वायर। और डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, तो नेट डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव प्लस x। ठीक है,
पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसको फाइनली अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू EO इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q, यहां पर Q कर देते हैं, Q/4πε0 ब्रैकेट 1/x1² प्लस 1/x2², ये, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था जो सीबीएसई में पूछा गया है 2009 में। अगर आप इतना काम कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे फुल्ली। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, 2 स्मॉल आइडेंटिकल मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ए बी और सी डी, दोनों का डाइपोल मोमेंट P है। 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक AB है दूसरा CD है, और दोनों का डाइपोल मोमेंट P है। दोनों कितने डिग्री पर रखा हुआ है? तो दोनों 120 डिग्री पर रखा हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिगर में देखिए एक AB डाइपोल है 120 डिग्री, दूसरा CD डाइपोल है, दोनों के बीच में AB और CD के बीच में कितना बन रहा है? 120 डिग्री। डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड, उससे पहले यहां पर देखिए व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, आपको इस दोनों डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इस सिस्टम को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करें, भेज दे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो इस पर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा टॉर्क का वो आपको बताना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन आया है 2011 के सेट डी में, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 2 डाइपोल मोमेंट है, एक AB है और एक CD है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना है? तो दोनों का डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है आपको, और दोनों एक दूसरे पर कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है? 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इस दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सिस्टम को जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करेंगे तब इस पर टॉर्क जो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला काम करते हैं। वो पहला काम ये है कि सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा? तो सबसे पहले हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस कॉम्बिनेशन का निकालना होगा। ये क्वेश्चन एकदम इजी था, आप समझ गए होंगे। मुझे जगह चाहिए, इस वजह से मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिटा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसे भी रेस करते रहे। अब समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट गिवन क्या क्या दे रहा है ये लिख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट दे रहा है आपको P दोनों का, ठीक है। डाइपोल AB के लिए डाइपोल मोमेंट है P, डाइपोल CD के लिए भी डाइपोल मोमेंट है P। थीटा कितना दे रहा है? 120 डिग्री। आपको रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर का एक फॉर्मूला है उसे पुट करेंगे। R² = A² + B² + 2AB cos थीटा। इस वाले फॉर्मूला पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो R² देखिए AB, A वेक्टर हो जाएगा ये वाला तो P², B हो जाएगा ये वाला तो P² + 2P × cos थीटा, cos 120 डिग्री। तो R² देखिए P जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2P² + 2P² और cos 120 डिग्री होता है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये R² आ जाएगा 2P² और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया P², तो R² आ गया P²। तो R = कितना आ जाएगा? P। मतलब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट इज ऑल्सो P। रिजल्टेंट भी इसका क्या आया? P आया। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का तो पता चल गया कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो रिजल्टेंट तो पता चल गया कि कितना है? P है, लेकिन रिजल्टेंट के डायरेक्शन का भी पता चलना जरूरी है।
तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए देखिए हम क्या काम करते हैं। यहां पर थोड़ा आपको थोड़ा सा समझना है, कंसेप्ट है। यहां पर मैंने एक चीज बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज अगर हम रखते हैं और उस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव है। लेकिन जब हम डाइपोल मोमेंट के लिए काम करते हैं तो डाइपोल मोमेंट में ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पर हम लोग कुछ उसी तरीके का काम करेंगे। अब देखिए ए बी के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो ए बी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसका, ए बी का, ठीक है। अब देखिए ये है सी डी, तो सी डी के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव, तो सी डी के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, सी डी का। दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, तो दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। हम एक्चुअली में काम क्या कर रहे हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड का तो पता चल गया है, डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए टेल टू टेल जुड़ा हुआ है दो वेक्टर, तो जब टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से ये मैंने कहां से लाया, ए बी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका ये मैंने लिख दिया, इस वाले का निगेटिव टू पॉजिटिव तो इस साइड जाएगा, मैंने ये लिख दिया, और दोनों के टेल को जोड़ दिया, और दोनों का एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। अब जब 120 डिग्री बन रहा है तो अब क्या करेंगे, देखिए टेल टू टेल है तो टेल टू टेल मेथड यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। इतना ही यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, तो इतना ही जब हम लोग यहां ड्रॉ करेंगे तो देखिए इतना ही हम लोगों ने यहां ड्रॉ किया, ई वेक्टर, ई ए बी वेक्टर, और फिर इतना ही यहां ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा ई सी डी वेक्टर, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है जिसमें ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है और ये भी P है, सब P है। इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके रिजल्टेंट के लिए देखिए हम क्या ड्रॉ करेंगे। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअली में हो जाएगा ये वाला, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। ये इसका आर वेक्टर है और आर वेक्टर भी कितना है, P, तो ये सब P है। अब देखिए जब ये भी P, ये भी P, ये भी P, तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 60। तो सारे का सारा एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। अब जो हम लोगों ने काम करा है इसी सेम चीज, इस रिजल्टेंट को, अब देखिए यहां पर जो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करा है एक्स वाला, अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो हमें कैसा मिलेगा, देखिए, ठीक है। अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि इस वाले को, जो फिगर यहां है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, उसको भी हम इसमें अटैच कर दें, तब हमारा फिगर कैसा होगा। तो देखिए ये हमारा एक्स एक्स डैश और ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया वाई डैश और ये हो गया वाई। अब थोड़ा समझिए कि ये कितना है, 60, ठीक है, ये है 60, ये भी 60, लेकिन ये कितना होता है, ये होता है 90, ठीक है। ये टोटल होता है 90 में से इतना 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये रिजल्टेंट, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। ये आर वेक्टर देखिए इस एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है, तो इस एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस से कितना बनाएगा, तो वाई एक्सिस से 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिख लिया। तो इसके डायरेक्शन को हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल रिजल्टेंट इज ऑल्सो P मेक्स एंगल, ठीक है, मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 30 डिग्री, और वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री। तो ये मैंने रिजल्टेंट निकालने के साथ साथ इसके मैग्नीट्यूड को भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के साथ साथ इसके डायरेक्शन का भी पता कर लिया है। अब देखिए, अब यहां पर मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू
ई वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है। ठीक है, अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें तो ये इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसे इरेज कर दे रहे हैं, ये पहला का सॉल्यूशन है। ठीक है, एंगल कैसे निकाले ये आपको समझ में आया होगा इजिली। अब इसे इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हम साइड हो जा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज कर रहे हैं। देखिए अब यहां पर हमें क्या निकालना है। ठीक है, अब हम यहां पर काम कर रहे हैं किसके लिए, टॉर्क के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू पी जो है रिजल्टेंट का, पी रिजल्टेंट क्या है वो भी पी है, तो पी की जगह पी लिख देंगे। ई कितना है तो ई नहीं पता है, ई को भी हम ई ही रहने देते हैं। ठीक है, साइन थीटा। अब देखिए थीटा कितना होगा, तो ये कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स की तरफ और ये रिजल्टेंट एक्स से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। मतलब यहां पर साइन थीटा की जगह कितना डालेंगे, 30 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ पीई। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब निकालना है कि ये डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। इस टॉर्क पर डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये एक्स है एक्स डैश, ये वाई है ये वाई डैश। तो अगर यहां पर हम एक और कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दें, इस तरफ जेड और ये उधर चला जाएगा जेड और ये हो जाएगा जेड डैश एक्सिस। तो ये जो टॉर्क है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके रिजल्टेंट के पास z कोऑर्डिनेट है। रिजल्टेंट जो है इसका z कोऑर्डिनेट की तरफ है। तो ये ऐसे घूमेगा। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइड है तो ये z का निगेटिव साइड है। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, इट्स डायरेक्शन इज निगेटिव साइड ऑफ द z एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा जा रहा है वो एक्चुअली में किस पैटर्न पर है डाइपोल के ऊपर, लेकिन कितना कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, कितना कंसेप्ट है, कितने डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, ये सब चीज समझना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये 2008 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन विच ओरिएंटेशन a dipole placed in uniform electric field is in stable b unstable equilibrium। कह रहा है क्वेश्चन कि किस किस ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन कहने का मतलब यह है कि आपको एंगल के वैल्यूज बताने हैं कि किस किस एंगल के वैल्यूज पर ये जो डाइपोल जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो इस पर मैंने जब डाइपोल पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस बताए थे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एकदम इजी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई वेक्टर। अब इस ई वेक्टर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो होता है वो एक्चुअली में पॉजिटिव से किधर होता है, सॉरी पॉजिटिव से किधर होता है, निगेटिव की तरफ होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन जब हम लोग डाइपोल के लिए काम करेंगे तो डाइपोल में क्या होता है कि जो डाइपोल में निगेटिव साइड होता है, ठीक है, ये माइनस क्यू है और यहां है डाइपोल का प्लस क्यू। ठीक है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाता है, डाइपोल के लिए अपोजिट हो जाता है। ये डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, तो डाइपोल के लिए कंडीशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव टू पॉजिटिव, ईडी मतलब हो गया डाइपोल। तो देखिए, जब ये इस कंडीशन में होगा, मतलब कि डाइपोल का पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड और डाइपोल का निगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 0 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर थीटा लिख देंगे 0 डिग्री, किसके लिए, तो स्टेबल के लिए। ठीक है, सेम कंडीशन आप समझ जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई वेक्टर,
ठीक है। और इसमें अगर हम अनस्टेबल का काम करें तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका पॉजिटिव साइड इस तरफ हो जाएगा प्लस क्यू और निगेटिव साइड इस तरफ हो जाएगा। तो इस बार इसका डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच में थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, किसके लिए, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो पहला ये जो 2008 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस किस ओरिएंटेशन पर, तो 0 डिग्री पे स्टेबल होगा और 180 डिग्री पर अनस्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो देखिए निगेटिव साइड है रिपल्शन होगा, पॉजिटिव साइड है रिपल्शन होगा। तो ये बेचैन होगा, तो जब इसके पास बेचैनी है मतलब ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सब डाइपोल के ऊपर ही है, ठीक है। तो अब यहां पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये 2005 में सेट डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिया हुआ इज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के द्वारा रखा गया है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट दिस सरफेस। तो ये एकदम सिंपल है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि एक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, उस डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट कितना दे रहा है। तो डाइपोल होता क्या डाइपोल होता क्या है, तो ये सिस्टम होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जो कि एक सेपरेशन से, ठीक है, एक दोनों चार्ज के बीच में एक सेपरेशन होता है। इसको यहां पर हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया। तो बताना है कि इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा। तो आप सीधे जवाब देंगे कि नेट फ्लक्स जो होगा फाइन नेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि डाइपोल क्या का डिफिनेशन देखिए, तो डाइपोल का डिफिनेशन क्या कहता है कि ये है सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो जब ये सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट है तो ये दोनों टोटल, जो यहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहां पर Q टोटल कितना हो जाएगा, तो Q टोटल हो जाएगा 0। और गॉस थ्योरम अगर हम लगाएं तो फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q टोटल यहां पर 0 है, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट आपको क्या देगा, 0 देगा। इस वजह से इसका जवाब क्या हो जाएगा, 0। रीजन क्या है, क्योंकि रीजन ये है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट दिस सरफेस विल बी 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो 2005 में पूछा गया है सेट डी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P, उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। आपको बताना है राइट द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड E फॉर विच द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज मिनिमम, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर से एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो टर्न होने लगता है, मतलब उसके ऊपर टर्निंग इफेक्ट लगता है। टर्निंग इफेक्ट जब लगेगा तो उसके ऊपर टॉर्क होगा। वो टॉर्क कितना होगा, तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, टाउ इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। अब देखिए यहां पर ना तो P 0 है ना तो E 0 है, तो यहां पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस एंगल पर, मतलब हमें थीटा के लिए काम करना है, किस एंगल पर P और E के बीच में कितना एंगल रखें जो टॉर्क जो हो डाइपोल के द्वारा वो मिनिमम हो। तो यहां पर साइन फॉर मिनिमम के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमम साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो साइन कितने डिग्री के लिए ये 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री के लिए 0 होगा और साइन 180 डिग्री के लिए ये 0 होगा। तो इसका मतलब कि थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री 180 डिग्री, ये इसका आंसर है। मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री पर अगर हम प्लेस करेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, इसके ऊपर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, सेट सी में भी आया था और सेट डी में भी आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये क्या कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है डाइपोल का, इसके पोजीशन ऑफ अनस्टेबल टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। ये 2011 में सेट एफ में क्वेश्चन आया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये ठीक इसी से रिलेटेड है। देखिए यहां कह रहा है, यहां आपसे पूछ रहा है कि वर्क कितना होगा अगर हम किसी डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है, उसका पोजीशन, उसके पोजीशन को मूव कराएं कहां से कहां, अनस्टेबल से स्टेबल। तो यहां पर एंगल ना देकर ये उसे
स्टेटमेंट में दे रहा है, तो अनस्टेबल के लिए हम लोगों ने निकाला है थीटा कितना होता है 180 डिग्री, स्टेबल के लिए थीटा कितना होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम काम करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमें निकालना है वर्क। तो वर्क होता क्या है, तो हम लोगों ने काम करा था PE, ठीक है, PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था जब पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम कर रहे थे, है ना, डायपोल के लिए। तो यहाँ पर देखिए अनस्टेबल से स्टेबल लाना है, तो अनस्टेबल थीटा कितना 180 डिग्री, तो यहाँ पर cos θ2 के जगह डाल देंगे 180 डिग्री माइनस cos θ1 स्टेबल 0 डिग्री। और वर्क निकालना है, P कितना दे रहा है, तो डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रहा है 10 टू द पावर 3। तो अब देखिए वर्क जब हम निकालेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, इंटू cos 180 होता है -1 और cos 0 होता है 1, लेकिन माइनस है तो ये भी -1, तो -1 हो जाएगा -2, मतलब वर्क जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा -6, ठीक है, -2 इंटू 3 -6 इंटू 10 टू द पावर 11 जूल, ये इसका वर्क डन आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रिवर्स क्वेश्चन 2010 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया सेट सी में, लेकिन रिवर्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर अनस्टेबल से स्टेबल है, उस क्वेश्चन में ये था कि स्टेबल से अनस्टेबल लाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन में ये सब वैल्यूज नहीं दिए हुए थे, तो सेम प्रोसेस हम लोग वहां भी अप्लाई करते और वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न को बनाता है और उस क्वेश्चन को कैसे आपके सामने पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखें और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और खुदा हाफिज़।